क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। लोग जाति के नाम पर बांट करके इस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। कि जात का पता नहीं, वो गन्ना की बात करता है। जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा काफिला न्यूज और आज का मुद्दा है जाति। कबीरदास जी ने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आखिर जाति इतनी जरूरी क्यों है? क्यों आज हम जाति पर बात कर रहे हैं? क्योंकि मामला कुछ है ही इतना गर्म। यूं तो उत्तर प्रदेश की सियासत जाति के ही रथ पर सवार होती है और उत्तर प्रदेश में आए दिन उल जुलूल के सम्मेलन हुआ करते थे। वो भी जाति आधारित सम्मेलन, कभी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ करता था, कभी प्रबुद्ध जन सम्मेलन और कई बार तो दलितों की महारैलियां भी हुई। इस भारत देश में जाति का दंश सहने वाले संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो जाति के बारे में यह भी कहा था कि जाति कोई व्यवस्था नहीं है, यह मानव निर्मित प्रवृत्ति है और मैंने संविधान में तो इसका उन्मूलन लिख दिया है, लेकिन यह मानवीय सोच पर ही निर्भर करेगा कि इसको हटाना है या नहीं हटाना है। जब सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो किसी नेता को टोटी चोर भी कहा जाता है और तो और उनका मुख्यमंत्री निवास गंगा जल से केवल और केवल इसीलिए धुलवाया जाता है क्योंकि वे अमुक जाति से थे। तो आइए चलते हैं, आपको सुनाते हैं कुछ दिनों पहले सूबे के सरकार का बयान। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और अपने आप को आयरन लेडी कहलाने वाली मायावती ने तो दलितों के नाम पर अब तक कई सम्मेलन कर चुकी है और आने वाली 9 अक्टूबर को भी उनका एक बड़ा सम्मेलन है। लेकिन क्या होगा मायावती की राजनीति का जब वे जाति आधारित राजनीति ही नहीं कर पाएगी? यूं तो मायावती जी ने कुछ समय पहले जब हरिजन शब्द लोगों ने कहा था, कई राजनेताओं ने कहा था, कई भाजपा नेताओं ने कहा था, तो खुले मन से उन्हें चुनौती दी थी कि हरिजन कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। आइए सुनते हैं उन्हीं की भाषा में। बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे तो जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और संसद में इसे अपने आप को जननायक कहलाने वाले राहुल गांधी ने मूलतः उठाया भी। और तो और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई बार जातीय जनगणना के लिए अपनी बात संसद में भी रखी। आइए सुनते हैं उन्हें। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। तो सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो
5000 साल पुरानी बातें थी, उनको दूर कैसे करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार सरकार बनाने वाले और जाति की एक अपनी समझ रखने वाले और 70 रूपी कुर्सी को हिला देने वाले काशीराम ने कहा था, जाति व्यवस्था को वे लोग बनाए रखना चाहते हैं जिससे जाति वालों को लाभ होता है, मतलब जिससे जाति का लाभ होता है, जिसको जाति से लाभ होता है वो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अब ऐसा क्या हो गया, हुआ कुछ यूं कि इटावा के एक शराब तस्करी के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की है कि आप अपने गाड़ी, मोटर या फिर जेल के गिरफ्तारी मेमो पर अब जाति नहीं लिख सकेंगे। तो क्या हो जाएगा उन पार्टियों का जो जाति आधारित राजनीति करती है, जाति के नाम पर वोट मांगती है और जाति के ही नाम पर आरक्षण भी मांगती है। क्या होगा उस समाज का जो जाति जाति करते करते अब तक राजनीति को यहाँ तक घिसट लाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कहा है कि समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों, गाड़ियों और सार्वजनिक जगहों से जातियों का नाम, प्रतीक चिन्ह और निशान हटाने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना ही होगा। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि खुलेआम जाति बताने के खिलाफ यह आदेश जारी रहेंगे, जिसमें गाड़ियों पर जाति लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। नोटिस बोर्ड और इन जैसे अन्य पब्लिक के पढ़ने वाली जगहों पर जाति आधारित नारे, महिमा मंडन या आलोचना लिखने पर बैन रहेगा। सोशल मीडिया पर जाति आधारित नारों, महिमा मंडन और आलोचना करने पर पाबंदी लगा दी गई है। SC/ST कानूनों जैसे मामले में जाति दर्ज करनी जरूरी होने के चलते यहाँ पर छूट रहेगी। सोशल मीडिया, इंटरनेट और जाति का महिमा मंडन करने या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। FIR, गिरफ्तारी मेमो और चार्जशीट जैसे डॉक्यूमेंट से जाति का जिक्र पूरी तरह हटा दिया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए पिता के साथ मां का नाम भी लिखा जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात NCRB के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जाति वाले कॉलम को अब खाली छोड़ दिया जाएगा। इस कॉलम को डिलीट करने के लिए NCRB को सरकार द्वारा खत भी लिखा जाएगा। इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा और किसी मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या किया जाएगा और किसी पर झूठ और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए
क्या किया जाएगा? इतने सारे सवाल अखिलेश यादव ने आदित्य योगीनाथ जी के सरकार से पूछे हैं। आखिर इसका सरकार क्या जवाब देती है, देखते हैं हम आगे। बने रहिए युवा काफिला न्यूज के साथ।